नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है अनीश और आज हम लोग देखेंगे अगस्त महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स। इससे पहले मैं आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स इसी चैनल पर करवा चुका हूँ। चाहे वो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स हो, चाहे वो नेशनल या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, मैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स कराता हूँ। हर सैटरडे और संडे को आता हूँ और आपको नेशनल और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स कराता हूँ। और जब वो महीना ख़त्म होता है तो मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स भी कराता हूँ। इसी सीरीज़ में हम लोग देखेंगे अगस्त का करंट अफेयर्स। अगस्त का करंट अफेयर जो ये आपका रहेगा छत्तीसगढ़ का, ये बाईलैंग्वेज रहेगा। बाईलैंग्वेज मतलब भैया इंग्लिश मीडियम वाले हो या हिंदी मीडियम वाले हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, करंट अफेयर्स आप बोलते हैं कि करंट अफेयर्स से सर आप जो बोल रहे हैं उससे क्वेश्चंस कहाँ आते हैं। तो ये देखिए, अभी क्वेश्चन हुआ है आपका 31 अगस्त को एक एग्जाम था। 31 अगस्त को क्या एग्जाम था? ये आपका एग्जाम था मुद्रण तथा लेखन का एग्जाम था। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एआई डाटा सेंटर कहाँ प्रस्तावित है। सेम क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूँ। अभी 31 मतलब अभी 4 दिन, मतलब आज 7 है, आपका 31 को ये पेपर था और सेम क्वेश्चन मैं आपको करवाया था और इसका आंसर मैं आपको बताया भी था, नवा रायपुर सेक्टर 22। ये जो क्वेश्चन है, ये जब मैं एडीओ का मैराथन ले रहा था तो एडीओ के मैराथन में भी आपको करवाया था। ये देखिए, इसका आपका थंबनेल में इसका फोटो भी बना हुआ है कि छत्तीसगढ़ का नया आपका एआई डाटा सेंटर कहाँ प्रस्तावित है। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, चाहे जितने भी एग्जाम हुए हैं इस साल, जनवरी से लेकर आपका जुलाई तक आपका करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोडेड है। इस साल जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो एडीओ हो, चाहे आपका आबकारी हो, चाहे आपका प्रयोगशाला परिचारक हो, सारे क्वेश्चन जो जो मैं करंट अफेयर्स में करवाता हूँ, सारे क्वेश्चन उसी से फंसे हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एडीआई का ये जो क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन एडीआई में भी आया था। ये जो वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एडीआई में आया था। ये क्वेश्चन भी, ये सेम क्वेश्चन एडीआई में आया था। एडीआई का क्वेश्चन है ये, एडीआई में पूछा था हेमचंद मांझी। अब देखिए, ये हेमचंद मांझी के बारे में ये 2024 का करंट अफेयर है, 25 का नहीं, 24 का। जब सीजीपीएससी का क्लासेस ले रहा था मैं, सीजीपीएससी क्लासेस में करंट अफेयर ले रहा था मैं आपको, तब मैं सीजीपीएससी में आपको छत्तीसगढ़ में जितने भी लोगों को अवार्ड मिला है, मैं एक वीडियो लिया था। उस वीडियो में मैं आपको बताया था करंट अफेयर्स के वीडियो में, ये देखिए यहाँ पे दिख भी रहा होगा, 2024 के महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान है ना। सीजीपीएससी 10 मिनट का ट्रिक्स में मैं आपको हेमचंद मांझी का बताया था, औषधि की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। सेम क्वेश्चन आपका एडीआई जो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज में था ना, उसमें पूछा था। अगेन अगर आप आगे देखेंगे, आगे ये देखिए, फिर से ये एडीआई का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2025-26 प्रयुक्त शब्द गति में आई का आशय क्या है। ये देखिए, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो लिया हूं मैं। छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे का मैं 2 वीडियो लिया हूं और अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उस इकोनॉमिक सर्वे के बाद सारे क्वेश्चन उसी इकोनॉमिक सर्वे से फंसते हैं। ये देखिए, इसमें 17,000 व्यू है और सेम चीज मैं आपको पढ़ाया हूं। तो मैं वही चीज आपको कहना चाह रहा हूं कि आप एग्जाम जब पास आता है तो मोटा मोटा मैगजीन उठाकर पढ़ते हो। मैं आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। एमसीक्यू के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको चीजें ज्यादा जल्दी याद होती है। और कई बार क्या, हर बार ही हुआ है कि सेम क्वेश्चन ही उठाकर आपसे पूछ दिया गया है। सेम चीज मैं जुलाई के वीडियो में आपको समझाया था। जुलाई के वीडियो में आपको मैं दिखाया था कि कैसे आपका आबकारी में और प्रयोगशाला परिचारक में जो जो मैं क्वेश्चन बनाया था, सेम क्वेश्चन फंस गए। मतलब एडीआई में भी जितने भी करंट अफेयर्स या इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछे थे ना, सेम चीज मेरे वीडियो से फंसे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इस करंट अफेयर्स के बाद जरूर पीडीएफ डाउनलोड करें और पीडीएफ को एक बार खुद से पढ़ें। आपको उससे आगे और उससे पीछे करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स कई बार एग्जाम्स में बहुत ज्यादा नंबर का आ जाता है, 5-6 नंबर का आ जाता है, कई बार 1-2 नंबर का आता है। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, एक सटीक एक सही तैयारी करना है। कैसे? मेरा वीडियो देखिए, वीडियो के बाद इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, बस उसको एक बार पीडीएफ को फिर से अपने आप से आप पढ़ लीजिए, काफी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कई बार करंट अफेयर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जैसे
आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, उसमें करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता भी है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि करंट अफेयर से 4 की 5 क्वेश्चन, जैसे आबकारी में 4 के 5 क्वेश्चन थे, प्रयोगशाला परिचारक में 4 के 5 क्वेश्चन थे, तो कई बार ऐसा होता है कि करंट अफेयर्स में 4 के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी जो आपके आगामी एग्जाम है, आगामी एग्जाम कौन कौन से बच गए भाई? आगामी एग्जाम है आपके अमीन पटवारी में भी आपका 2 की 3 या 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आ सकते हैं। आपका सीएमओ आ सकता है, तो सीएमओ में भी 4 की 5 एग्जाम, सीजीपीएससी में तो 5 की 6 एग्जाम आपके पेटेंट है कि करंट अफेयर से पूछते ही हैं। इसीलिए आपको मैं कह रहा हूं कि करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से कीजिए और सटीक तरीके से कीजिए। चलिए, जो हमारा करंट अफेयर्स है, जो मंथली करंट अफेयर्स रहता है, वह क्या रहता है? टॉपिक वाइज रहता है कि आपको चीजें ज्यादा बेटर आपके दिमाग में घुस पाए। पहला जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं, वह देख रहे हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व या पर्सन इन न्यूज। जितना भी हमारे अगस्त में इंपॉर्टेंट पर्सन है छत्तीसगढ़ में, उनके बारे में क्वेश्चंस आएंगे आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है गुरु घासीदास सम्मान 2025 किसे दिया गया? हु हैज बीन गिवन द गुरु घासीदास अवार्ड 2025? तो गुरु घासीदास अवार्ड 2025 दिया गया है निशा सिन्हा जी को। कभी भी कोई अवार्ड होता है, पहली बात तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पे अगर आप फोकस करेंगे ना, जैसे 2000 इस बार जितने भी एग्जाम है 2025 में, करंट अफेयर्स में भी कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है? महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। हमेशा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के ऊपर क्वेश्चन पूछा ही है, चाहे आपका एडीओ हो चाहे एडीआई हो, एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का उठा के पूछ देता है। तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाला फोकस भी आप, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाला पार्ट को अच्छे से फोकस कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर निशा सिन्हा जी हैं। इनको क्यों ये अवार्ड दिया गया निशा सिन्हा को? उन्होंने क्या किया है? अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाने एवं उन पर हुए अत्याचार के विरुद्ध घटित मामलों पर उत्कृष्ट कार्य किया है। तो इसलिए निशा सिन्हा जी को कौन सा अवार्ड मिला है? अवार्ड भी याद कीजिए और नाम भी याद कीजिए, कौन है? निशा सिन्हा। कौन सा अवार्ड मिला है? गुरु घासीदास पुरस्कार 2025 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में सीजीपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सीजीपीएससी? तो सीजीपीएससी का अध्यक्ष कौन है? सुश्री रीता सांडिल्य। सुश्री रीता सांडिल्य को सीजीपीएससी का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रकार राहुल देव को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? With which honor will the journalist राहुल देव be honored? तो राहुल देव को अगर आप न्यूज़पेपर की कटिंग देखेंगे, न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैं साथ में लेकर आता हूं कि आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो न्यूज़पेपर की कटिंग में देखेंगे तो आप देखिए 25वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित हुए राहुल देव। तो कौन सा अवार्ड मिला है इनको? वसुंधरा सम्मान मिला है। ठीक है, और भी कौन से नंबर का? 25वां वसुंधरा सम्मान मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ये जो वसुंधरा सम्मान है ये क्यों दिया जाता है? देखिए, जो वसुंधरा सम्मान 25वां वसुंधरा सम्मान 2025 पत्रकार लेखक और एवं संपादक राहुल देव को 25वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले को यह सम्मान वर्ष 2001 से दिया जा रहा है। तो साहित्य के क्षेत्र पर कोई विशेष योगदान करता है तो उनको क्या मिलता है? वसुंधरा सम्मान मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाटापारा निवासी किस लेखक को सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विच राइटर रेसिडेंट ऑफ भाटापारा हैज बीन ऑनर्ड विद 71th नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट डायलॉग राइटिंग? तो ये जो इन आंसर है ये है दीपक किंगरानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फ्रॉम बस्तर क्रिएटेड द पैडी पोर्ट्रेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी? बस्तर से किसने प्रधानमंत्री मोदी का धान का चित्र प्रस्तुत किया है? तो वो कौन है? ये देखिए, ये धान का चित्र है। कौन प्रस्तुत किए हैं? डॉक्टर सुरभि वर्मा जी। मैं आपको बता रहा हूं, चीजें इतना जल्दी याद नहीं होगी क्योंकि एकदम नए नाम है, नया चीज है। इसीलिए इसी वीडियो को अगर आपको एक बार याद नहीं होता है तो एक बार
2x की स्पीड में, पहले मेरे साथ देख लिए, एक बार देख लिए, फिर 2x की स्पीड में फिर से देख लिए, तो आपको चीजें धीरे धीरे आपके दिमाग में चीजें घुसेंगी और आपको याद होना शुरू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में पहली बार रंगमंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? Which award will be given for outstanding contribution in theater for the first time in छत्तीसगढ़? तो अगर आप फोटो से पहचान पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये है हबीब तनवीर पुरस्कार, ठीक है। हबीब तनवीर पुरस्कार दिया जाएगा। जब मैं वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, साप्ताहिक करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताया हूँ, क्योंकि साप्ताहिक करंट अफेयर्स में कम करंट अफेयर्स रहते हैं, इसीलिए मैं वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। और मंथली करंट अफेयर्स में मेरे को बहुत सारी चीज़ बताना रहता है, अगर मैं डिटेल में डिस्कशन में जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, 1-2 घंटे का चल जाएगा। इसलिए इसमें मैं क्या करता हूँ, सिर्फ आपको आंसर बताकर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अगर आपको इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए कि हबीब तनवीर कौन थे, कौन सा पुरस्कार मिला है उनको, क्यों उनके नाम पे पुरस्कार दिया जा रहा है, उनकी क्या क्या उपलब्धता थी, वो सब आपको वीकली करंट अफेयर्स में आप देखोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं भी देखना है तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, PDF शेयर करूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद से पढ़ लीजिएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन 2 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? विच 2 टीचर्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल टीचर अवार्ड 2025? तो नेशनल टीचर अवार्ड 2025 के लिए संतोष कुमार चौरसिया और डॉक्टर प्रज्ञा सिंह। संतोष कुमार चौरसिया और डॉक्टर प्रज्ञा सिंह को कौन सा अवार्ड मिला है भैया? अभी टीचर्स डे आया ना, तो उसी में मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 के लिए रायगढ़ के किस बुनकर का चयन किया गया? Which weaver from Raigad has been selected for the National Handloom Award 2024? तो नेशनल हैंडलूम अवार्ड यूजुअली क्या रहता है, जो देवांगन जाति के लोग हैं उन्हीं, अगर आप देखेंगे ना अवार्ड में, तो यूजुअली जो आंसर रहता है वो कोई देवांगन जाति के लोग रहते हैं। तो इसमें भी देखिए एक ही आंसर है, आकाश कुमार देवांगन, ठीक है। जब भी हैंडलूम में अवार्ड मिलता है तो कोई देवांगन जाति के लोग ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में मिनिस्ट्री चेंज हुई है, तो मिनिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है मिनिस्ट्री से? विच मिनिस्टर हैज बीन गिवन द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट? किस मंत्री को स्कूल शिक्षा विभाग दिया गया? तो स्कूल शिक्षा विभाग किस मंत्री को दिया गया है? वह है श्री गजेंद्र यादव। गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा विभाग दिया गया। आगामी एग्जाम में जरूर इनसे किसी भी मिनिस्टर का नाम बोल देगा और उनका मिनिस्ट्री पूछ देगा। इस पर प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूं मैं कि किस किस मिनिस्टर को कौन कौन सा विभाग मिला है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में वही छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है, जिसमें जनवरी से लेकर आपका अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर्स है। उसी प्लेलिस्ट में आपको ये भी वीडियो मिल जाएगा, जिसमें पूरा मिनिस्ट्री का मैं डिटेल में आपको समझाया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये समझ गए कि हमारे शिक्षा मंत्री कौन है। अब आगे और कौन कौन से मंत्री हैं? किस मंत्री को खेल एवं युवा विभाग दिया गया? विच मिनिस्टर हैज बीन गिवन द पोर्टफोलियो ऑफ खेल एवं युवा, ये इंग्लिश में गलत लिखा है, स्कूल एजुकेशन है, ये स्पोर्ट्स एवं यूथ होगा, स्पोर्ट्स एंड यूथ, खेल एवं युवा विभाग। तो कौन है? वो है अरुण साव जी, अरुण साव जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति विकास विभाग किस मंत्री को दिया गया? द शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज बीन गिवन टू विच मिनिस्टर? तो ये कौन है? ये है गुरु खुशवंत साहिब जी, ठीक है, गुरु खुशवंत साहिब जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? मुझे कमेंट में बताइए कि गुरु खुशवंत साहिब की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, कहां से ये इलेक्शन फाइट करते हैं गुरु खुशवंत साहिब जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री कौन है? ठीक है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म फॉर छत्तीसगढ़? तो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म फॉर छत्तीसगढ़ कौन है? ये है श्री राजेश अग्रवाल। अगेन मेरे को फिर से बताइए इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? क्यों मैं पूछता हूं आपसे क्वेश्चन? क्योंकि आप अपने आप का एनालिसिस कर पाए कि कहां पे मैं
भूल रहा हूँ चीज़ों। अगर मैं आपसे कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप जरूर कमेंट में देखिए, कोई ना कोई तो आंसर देता ही रहता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सब मिनिस्टर का भी जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने मन में ही पूछे, अच्छा अरुण साहू की ये है, विष्णुदेव साहू की साई की क्या है, विजय शर्मा की क्या है। अगर आपको सबकी याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आने की संभावना है। इसी बार मिनिस्ट्री चेंज हुआ तो इससे क्वेश्चंस आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्री कौन है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? तो अभी कौन है? ये है, अगर आप फोटो से पहचान सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना केदार कश्यप जी, केदार कश्यप जी हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियोस्कू पर भारतीय ध्वज किसने फहराया है? ये 15 अगस्त की बात है, ठीक है। हु हैज होस्टेड द इंडियन फ्लैग ऑन ऑस्ट्रेलियन हाईएस्ट पीक माउंट कोजियोस्कू? तो ये है आपके माउंटेन मैन ऑफ छत्तीसगढ़। माउंटेन मैन ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है? राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता, मुझे बताइएगा, राहुल गुप्ता माउंटेन मैन ऑफ छत्तीसगढ़ है। माउंटेन वुमेन, माउंटेन महिला किसको कहते हैं छत्तीसगढ़ की? और राहुल गुप्ता किस शहर से बिलोंग करते हैं, मतलब उनका शहर कौन सा है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जितने भी छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे अगस्त के, वो हमारे होते हैं समाप्त। अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में खेल। अगस्त में जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का खेल का क्वेश्चन आ सकता है, अब हम वो सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये इनका नाम बार बार आ रहा है, इनसे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपके आगामी एग्जाम एक साल के अंदर आज से जितने भी कोई एग्जाम होते हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी हो या व्यापम, इनसे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? हु वोन गोल्ड मेडल इन द मेंस 200 रेस एट वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज इवेंट बाय कंप्लीटिंग इट इन 20.77 सेकेंड? विश्व कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य प्रतियोगिता में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ 20.77 सेकेंड में पूरी करके स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये कौन है? ये है, आप फोटो से पहचानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये है अनिमेश कुजूर। ये है जशपुर के, ठीक है, अनिमेश कुजूर ये है जशपुर के। इसीलिए ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जशपुर के हमारे विष्णुदेव साई जी भी हैं, और जशपुर में आपका स्पोर्ट्स का बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है जशपुर में, ठीक है। तो इसीलिए उसी उपलब्धता से आप कह सकते हैं कि अनिमेश कुजूर भी बाहर आया है, क्योंकि वहां पे स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है जशपुर की ओर, जशपुर और आपका बस्तर की ओर। जो जितने भी ट्राइबल स्टेट्स हैं ना, आपका ट्राइबल आपके जिले हैं, वहां पे स्पोर्ट्स पे बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की संस्था कौन सी है जो दंतेवाड़ा के 50 गांवों में खेल के मैदान तैयार कर रही है? विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर विच इज प्रिपेयरिंग प्लेग्राउंड फॉर 50 विलेज ऑफ दंतेवाड़ा? देखिए, सचिन तेंदुलकर का सोचिए, सचिन तेंदुलकर का कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो छत्तीसगढ़ में आकर, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आकर आपका प्लेग्राउंड तैयारी कर रहा है। तो बहुत ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये जो फाउंडेशन है ये है मानदेशी फाउंडेशन, ठीक है, मानदेशी फाउंडेशन, ठीक है। सचिन तेंदुलकर बहुत बार आए हैं अभी छत्तीसगढ़ में, अभी बहुत सारा क्रिकेट मैच होते हैं आपके छत्तीसगढ़ में। जितने भी रिटायर्ड प्लेयर हैं वो आते हैं यहाँ पे क्रिकेट मैच खेलते हैं शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम में। इसीलिए आपका क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अभी जब सचिन तेंदुलकर आए थे तो विष्णुदेव साई जी भी उनसे मिले थे। ऐसे अगर आप, ये सब मुझे कैसे पता चलता है? क्योंकि मैं रोज़ क्या करता हूँ, मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने से मुझे समझ में आता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक बार बार घूम कर न्यूज़ में आ रहा है। जैसे सचिन तेंदुलकर की बातें बार बार घूम पे के न्यूज़ में आती। जब भी सचिन तेंदुलकर आते हैं तो बहुत सारे मंत्रीगण आते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं और उनका फोटो न्यूज़पेपर में आता है। तो ये सब क्वेश्चन आपका क्यों हो जाता है इंपॉर्टेंट? ये सब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन क्यों हो जाते हैं इंपॉर्टेंट? क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बार बार मंत्री लोग उनसे मिल रहे हैं, और यही तो आपका करंट अफेयर्स है भाई, यही तो करंट अफेयर्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इनका नाम आया, मैं आपको बताया ना, कभी ना कभी आज से इस 1 साल या 2 साल में इनका
क्वेश्चन आपके को करंट अफेयर्स में जरूर दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, टोक्यो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष धावक कौन है? सोचिए ये पहले भारतीय पुरुष है, वो भी छत्तीसगढ़ के हैं, समझ रहे हो आप? पहले भारतीय पुरुष धावक कौन है? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल स्प्रिंटर टू क्वालिफाई द टोक्यो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। पहले हैं, वो भी छत्तीसगढ़ के हैं, तो क्या हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। कौन है ये? अनिमेश कुजूर जी है, ठीक है। मैं जब आपका जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था तब भी इनका नाम आया था, अगस्त का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं तब भी इनका नाम आ रहा है। इनका नाम, इनके बारे में पूरी कहानी आप जानिए, कहां से हैं, ठीक है, जशपुर में भी कहां से हैं ये भी जानिए, क्या करते हैं, आपको तो पता है कि रनर है, कहां कहां क्या इनका मतलब कहां कहां ये कोई स्पोर्ट्स इवेंट जीत रहे हैं, वो सब आपको पूरा इनके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इनके बारे में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। पूरे इस वीडियो आपका अगस्त के वीडियो, करंट अफेयर्स वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महिला मुक्केबाज साना माचू को किस खेल के लिए भारतीय टीम में चुना गया है? यार महिला मुक्केबाज है तो मुक्केबाज के लिए ही चुना जाएगा, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। महिला मुक्केबाज है तो मुक्केबाजी के लिए ही चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किस संस्था को क्रिकेट एकेडमी स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की है? टू विच इंस्टीट्यूशन हैज द छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट अलॉटेड लैंड टू सेटअप क्रिकेट एकेडमी? तो कौन सा है ये? छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ, ठीक है। ये देखिए नवा रायपुर में खुलेगी आधुनिक सुविधाओं के वाली क्रिकेट एकेडमी, है ना। ये सब कहां से फोटो लेकर आता हूं मैं? ये सब फोटो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। सीएमओ छत्तीसगढ़, चीफ मिनिस्टर ऑफिस छत्तीसगढ़, DPRCG, ये सब का क्या है? ये सब का प्रॉपर एक इंस्टाग्राम पेज है, एक आपका ट्विटर पेज है। वही ट्विटर पेज में ऐसा पोस्टर बनके आता है। इसी पोस्टर का मैं स्क्रीनशॉट खींचकर काट कर आपके लिए लेकर आता हूं कि जब आप मेरा PDF डाउनलोड करके पढ़ें तो आपके लिए चीजें और आसान हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर ओलंपिक को किस राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम में शामिल किया गया? इन विच नेशनल स्पोर्ट्स प्रोग्राम हैज बस्तर ओलंपिक बीन इंक्लूडेड? तो ये हुआ है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। आप समझ भी सकते हैं बस्तर में क्या है, ट्राइबल्स ज्यादा हैं, ठीक है, जनजाति ज्यादा है, तो उनको कहां ऐड कर दिया गया है? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के अंदर ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वोन गोल्ड मेडल इन द एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप? एशियन अफ्रीकी प्रशांत पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये है नमी राय पारेख, फोटो भी है, सीएम के साथ फोटो भी है इनका, नमी राय पारेख ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जितना भी स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स था अगस्त का हमारा होता है कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण स्थल। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जैसे कि मैं आपको जनवरी का करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज पढ़ाया हूं, फरवरी का टॉपिक वाइज, मार्च का टॉपिक वाइज, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, जैसे अगर आपका कोई एग्जाम आने वाला है, जैसे कि अभी आने वाला है अमीन पटवारी, तो अमीन पटवारी के 20 या 25 दिन पहले प्रॉपर एक मैराथन लेकर आऊंगा। मैराथन में पूरा आपका जनवरी से लेकर आपका पूरा, मतलब अब अमीन पटवारी कब होगा? दिसंबर में ना, तो नवंबर के आसपास में लेके आऊंगा। 25 बहुत वो हो जाएगा, लेट हो जाएगा, 10 या 15 नवंबर के आसपास लेके आऊंगा, और पूरा जनवरी से लेकर आपका नवंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज। सेम चीज मैं एडीओ के लिए किया था, ठीक है, और एडीओ से क्वेश्चन वही आपका मैराथन से ही फंस गया था। तो वो मैराथन रहता है 2 की 3 घंटे का। जितने भी अमीन पटवारी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये चीजें बहुत आसान हो जाती है। वो मैराथन, आप मेरा क्लास अभी देख ले रहे हैं, एक बार मैराथन में सेम चीज आपके दिमाग में रिपीट होगा। बस कुछ नहीं पढ़ना है, कोई मैगजीन नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, उसी का PDF डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवा लीजिएगा, नहीं प्रिंट करवाना है तो मोबाइल से ही अगर आप पलट के पढ़ेंगे, मेरा वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए काफी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल क्या है?
अच्छा, मैं कोशिश करूंगा, मैं मेरे दिमाग में एक और चीज बात आ रहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि इस बार हमारी संस्था से प्रॉपर एक वो भी जारी हो, क्या बुक जारी हो आपका करंट अफेयर्स का, कि आप उसको भी पढ़ें। तो अगर आपको बुक से पढ़ने का शौक है कि बुक से, तो आप बुक भी पढ़ पाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सिंदूर पार्क का लोकार्पण कहाँ किया गया? वेयर वॉज द सिंदूर पार्क इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो सिंदूर पार्क का लोकार्पण, यही ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक सिंदूर पार्क बनाया गया है। ठीक है, वहाँ पे जितना भी ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग काम किए हैं और हमारी सेना काम की है, उनको दर्शाया गया है, उनकी बहादुरी को दर्शाया गया है। तो ये जो है पार्क है, ये महासमुंद के बसना विकासखंड के अंतर्गत ग्राम दुर्गापाली में क्या बना है? सिंदूर पार्क बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने नए नालंदा परिसर खुले जाएंगे? हाउ मेनी न्यू नालंदा कैंपस विल बी ओपन इन छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ में 34 नए नालंदा परिसर खोले जाएंगे। अच्छा, एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रॉपर करंट अफेयर्स के लिए आपका मैगजीन पब्लिश करती है, रोजगार नियोजन। ठीक है, रोजगार नियोजन पब्लिश करती है। DPRCG में ये रोजगार नियोजन में हर सप्ताह पब्लिश करती है, या आपका 2-3 सप्ताह में एक बार एक करंट अफेयर मैगजीन पब्लिश करती है, रोजगार नियोजन। उस रोजगार नियोजन में जितने भी रोजगार के समाचार है वो आए हुए रहते हैं, और जितना भी करंट अफेयर्स है वो आए हुए रहते हैं। और जब वो आप आखिरी पेज में जाएंगे ना, तो उसमें भी एक प्रॉपर MCQ रहता है जो बोलता है कि आपके एक आगामी एग्जाम से ऐसे ही MCQ आ सकते हैं। तो वो जो MCQ रहते हैं ना, वहां से भी मैं उठाता हूं प्रश्न और वही डाल देता हूं। क्यों? क्योंकि जब सरकार खुद आपके लिए एक प्रॉपर करंट अफेयर्स का मैगजीन बनाकर दे रही है, वो मैगजीन बड़ा रहता है, उसको पढ़ने में न्यूज़पेपर जैसा रहता है तो मजा नहीं आता है, लेकिन मैं उसी को पढ़ के उसी से ये क्वेश्चन बनाता हूँ। ये देखिए, ये जो ये जो है ना फोटो, ये आपका रोजगार योजना का ही काट के मैं फोटो बनाया हूँ। ठीक है, ये रोजगार योजना का मैगजीन का कटआउट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित करने का प्रस्ताव है? एट विच प्लेस इज द स्टैच्यू ऑफ बाबा साहेब आम्बेडकर प्रपोज्ड? तो ये है नवा रायपुर विधानसभा परिसर। ठीक है, नवा रायपुर विधानसभा परिसर में बाबा आम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करना प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में NI निकल कॉपर PGE प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट खनिज की खोज की गई है? तो अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, तो ये कहाँ पे मिला है भैया? ये मिला है महासमुंद में। ठीक है, निकल कॉपर आपका प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट के खनिज मिले हैं। ठीक है, PGE क्या है? प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट है ना। चलिए, स्पेशली अगर जगह का नाम अगर आपको याद रखना है, तो ये जगह का नाम कहाँ है? भालू कोना जामनी डी। मैं इसके बारे में डिटेल में, जब मैं अगस्त का साप्ताहिक करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था, तो इसके बारे में डिटेल में मैं आपको समझाया हूँ। वो डिटेल में मैं आपको नहीं समझा सकता क्योंकि अभी टाइम की कमी रहती है आपका मंथली करंट अफेयर्स में, लेकिन ये लिखा हुआ है। क्लास के बाद मैं PDF शेयर करूंगा, तो उसमें आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित GST अपीलीय न्यायाधिकरण की अदालत कहाँ स्थापित की जाएगी? मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, याद रखिएगा। पहले इसका इंग्लिश भी पढ़ देता हूं मैं। वेयर विल बी द प्रपोज्ड GST अपीलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट बी सेट इन छत्तीसगढ़? जो भी चीज है, ना रायपुर में जगह बचा है, ना बिलासपुर में जगह बचा हुआ है, ना दुर्ग में जगह बचा हुआ है। पूरा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर भर गया है। तो जो भी चीज नया चीज बन रहा है सरकार से रिलेटेड, या कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, वो सब कहाँ आ रहा है? नया रायपुर में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मेन शहर में अब जगह बचा है नहीं, तो सब कुछ कहाँ डेवलप हो रहा है? सब कुछ डेवलप हो रहा है नया रायपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार ना आजकल देख रहा हूं मैं अभियान से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अभियान से ही क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टार्टेड द एक हेलमेट भाई के नाम अभियान? किस जिले पुलिस ने एक हेलमेट भाई के नाम अभियान शुरू किया? ये अभी रक्षाबंधन आया था, तो उस टाइम ये अभियान चालू किया था, ये जांजगीर चांपा पुलिस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025 में कुल कितने नए साइबर थाने खोलने
जाने की घोषणा की गई है। अ टोटल ऑफ हाउ मेनी न्यू साइबर पुलिस स्टेशन हैज बीन अनाउंस टू बी ओपन इन छत्तीसगढ़। आपके साथ जरूर ये हुआ होगा, जरूर साइबर फ्रॉड। हेलो सर, मैं केबीसी से बोल रहा हूँ, आप 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं, आप अपना बैंक अकाउंट भेजिए। या आप बोलेंगे कि आपको फ़ोन पे से 5,000 रुपये जीते हैं, 10,000 रुपये जीते हैं, या कोई स्कीम के लिए आपको फ़ोन आया होगा और वो आपका अकाउंट नंबर मांगते होंगे। आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो साइबर फ्रॉड क्या होता है? जो इंटरनेट के थ्रू फ्रॉड होता है ना, जो फ़ोन के थ्रू आपको फ्रॉड किया जाता है आपके साथ, आपका पैसा लेने की, आपसे पैसा लूटने का जो कोशिश किया जाता है, वो कहलाता है साइबर फ्रॉड। अब इसी साइबर फ्रॉड को बचने के लिए ना साइबर थाने खुल जा रहे हैं आजकल, है ना। आजकल साइबर थाने खुल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में ना टोटल 9 जगह साइबर थाने खुले हुए हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल 9 जगह साइबर थाने खुले हुए हैं। और ये क्या करेंगे इस साइबर थाने? ये साइबर फ्रॉड के विरुद्ध कार्य करेंगे। जितने भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उनके विरुद्ध कार्य करेंगे कौन? ये साइबर थाने। अच्छा, कहां कहां ये साइबर थाने खुल रहे हैं ये भी जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो है महासमुंद, बलौदाबाजार, धमतरी, जांजगीर चांपा, जशपुर, ठीक है। और कहां कहां है? रायगढ़, कोरबा, कवर्धा, राजनांदगांव में, ठीक है। तो टोटल कितने है? 9 जिलों में साइबर थाने खुल रहे हैं। आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड सबके साथ, जितने भी आप वीडियो देख रहे होंगे, किसी के साथ किसी ना किसी तरह से साइबर फ्रॉड करने की कोशिश जरूर हुई होगी, ठीक है। चलिए, कहां गया भैया? ये हो चुका है क्वेश्चन, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है पोरोवाड़ा गांव में आज़ादी के बाद पहली बार कौन सी सुविधा पहुंचाई गई है? विच फैसिलिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू पोरोवाड़ा विलेज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस। तो पोरोवाड़ा जो गांव है ना, पोरोवाड़ा गांव में पहली बार बिजली पहुंची है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। आज़ादी को हुए कितने साल हो चुके हैं और अभी वहां बिजली पहुंच रही है, यह कितनी बड़ी बात है। तो अगर ये बड़ी बात है तो ये एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे ऐसा क्वेश्चंस कम आता है जिसमें थोड़ा सा इसमें सरकार की कमी दिख रही है कि अभी तक वहां पे बिजली नहीं पहुंच पाई, तो ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। चलिए, ऐसा ये गांव कहाँ पे है? ये गांव आपका जो है ये बीजापुर जिले में है, याद रखिएगा ये जो गांव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का दूसरा और सरगुजा संभाग का पहला जिला स्तरीय प्लास्टिक प्रसंस्करण केंद्र किस जिले में शुरू किया जाएगा? द स्टेट सेकंड एंड सरगुजा डिवीजन फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लास्टिक प्रोसेसिंग सेंटर हैज बीन स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो सरगुजा जिले का फर्स्ट है तो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में ही बनेगा, ठीक है। सरगुजा जिले का फर्स्ट है तो सरगुजा ही जिले में बनेगा, ठीक है। सरगुजा डिवीजन का फर्स्ट है तो आपका सरगुजा संभाग का फर्स्ट है तो सरगुजा में ही बनेगा। ये देखिए उसका फोटो है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका राज्य का दूसरा है, ठीक है, और सरगुजा संभाग का पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? सर्वेक्षण के दौरान किस घाट के पास कुषाण काल के 60 तांबे के सिक्के और ढेर सारे मिट्टी के बर्तन मिले हैं? ड्यूरिंग द सर्वे 16 कॉपर कॉइन्स ऑफ कुषाण पीरियड एंड अ लॉट ऑफ पॉटरी वर फाउंड नियर विच घाट। तो ये जो है ये है महादेव घाट, महादेव घाट के पास, ठीक है, महादेव घाट के पास मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता में राष्ट्रीय स्वच्छता में राष्ट्रीय मूल्यांकन में छत्तीसगढ़ के कितने शहर टॉप 100 में शामिल हुए? हाउ मेनी सिटीज ऑफ छत्तीसगढ़ वेर इंक्लूडेड इन द टॉप 100 इन द नेशनल असेसमेंट ऑफ क्लीननेस। तो ये देखिए फोटो भी है, फोटो में अगर आप देखेंगे तो 25 शहर है और इसका आंसर क्या होगा? 25 शहर। तो स्वच्छता में राष्ट्रीय मूल्यांकन में छत्तीसगढ़ के 25 शहर टॉप 100 शहर में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? छत्तीसगढ़ में वर्ष 2030 तक इस्पात उत्पादन क्षमता को 28 मिलियन टन से बढ़ाकर कितने मिलियन टन करने का लक्ष्य है? In Chhattisgarh, the target to increase the steel production capacity from 28 million ton to how many million ton by 2030? तो ये है 45 मिलियन टन तक। 45 मिलियन टन तक मतलब हम लोग चाहते हैं कि अभी हम लोग कितना 28 मिलियन टन बना रहे हैं, हम लोग 2030 तक 45 मिलियन टन तक स्टील इस्पात उत्पादन कर पाए।
ठीक है, हमारा क्या है, हमारा जो लक्ष्य है कि 2030 तक हम लोग 45 मिलियन टन तक क्या कर पाए, इस्पात का उत्पादन कर पाए, स्टील का उत्पादन कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट नेशनल वीवर कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। पहला राष्ट्रीय बुनकर सम्मेलन किस जिले में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो राष्ट्रीय बुनकर सम्मेलन है पहला है, वह कहाँ किया जाएगा, वह रायपुर में किया जाएगा। पहला राष्ट्रीय बुनकर सम्मेलन कहाँ किया जाएगा, रायपुर में किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्कीम। जितना भी महत्वपूर्ण स्थल था, हम लोग महत्वपूर्ण स्थल देख रहे थे ना, जितना भी महत्वपूर्ण स्थल था वह हमारा हो जाता है खत्म। ठीक है, क्या देख रहे थे भाई, हम लोग महत्वपूर्ण स्थल ही देख रहे थे, जहां तक मुझे याद है महत्वपूर्ण स्थल देख रहे थे, तो हमारा महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है हाँ खत्म। अब हम लोग देखेंगे जितने भी स्कीम 2025 अगस्त में जितने भी स्कीम्स आपका गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है, वह स्कीम्स हम लोग अब देखेंगे। कौन कौन सा स्कीम्स है भाई, कहाँ गया स्कीम भैया। चलिए, स्कीम या अभियान दोनों आएगा आपका। ठीक है, आदि कर्मयोगी अभियान किस अवधि में आयोजित किया जाएगा, इन विच पीरियड द आदि कर्मयोगी अभियान बी कंडक्टेड। तो अगर आप देखेंगे फोटो में, तो फोटो में भी लिखा गया है, तो ये जो आदि कर्मयोगी अभियान है ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक राज्य के 28 जिलों 128 विकासखंड और 6650 जनजाति अंचलों में चलाया जाएगा। तो ये जो आदि कर्मयोगी अभियान है यह कहाँ है भैया, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025। अब ये आदि कर्मयोगी अभियान थोड़ा सा जान जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा जरूरी है ये पहले तो ये जान लीजिए कि ये 28 जिलों 128 विकासखंड और जनजाति अंचल के कितने 6650 ग्रामों में व्यापक क्यों चलाया जाएगा, वो आदिवासियों को प्रशिक्षण, जन जागरूकता और शिकायत निवारण की शिविर आयोजित की जाएंगी। यहाँ पर आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आपका जनजातीय मतलब आपके आदिवासियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जन जागरूकता की जाएगी और शिकायत निवारण शिविर वहाँ पे बनाई जाएंगी आदि कर्मयोगी अभियान के तहत। याद रखिएगा, अभियान से क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में। अगर आप अभी पैटर्न पकड़ेंगे व्यापम का, तो एक क्वेश्चन अभियान से, एक क्वेश्चन आपका स्कीम या अभियान से पूछता ही है। अगर वो करंट अफेयर्स पूछ रहा है तो एक क्वेश्चन स्कीम या अभियान से पूछता ही है। अगेन ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासकर सीजीपीएससी मेंस वालों के लिए। मेंस वालों के लिए अगर आप मेंस दे रहे हैं इस साल का, अगर आप प्री निकालेंगे और आप मेंस देंगे तो इस पर आपका निबंध आने की संभावना है। कौन सा, किस पर, गौधाम योजना के पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार गौधाम योजना शुरू करने जा रही है। प्रत्येक गौधाम पे उसकी क्षमता के अनुसार अधिकतम कितने गौवंशीय पशु रखे जाएंगे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च गौधाम योजना। हाउ मेनी बोवाइन एनिमल विल बी केप्ट इन द काउधाम अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी। तो 200 गौवंशीय पशु रखे जाएंगे। ये जो गौवंश योजना है ना, इसके बारे में आप अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा। ये तो एक क्वेश्चन बन रहा है, ये प्रॉपर गौवंश योजना है। इस गौवंश योजना के बारे में क्यों, पहली बात ये चालू क्यों किया जा रहा है गौवंश योजना, इससे अवैध तस्करी पर अंकुश लगाना और आवारा पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान होगा। मतलब ये जो आपका जो योजना है गौधाम योजना, गौवंश योजना बोल रहा हूं, गौधाम योजना, इसमें आपका जो अवैध तस्करी हो रहा है ना, जो अवैध तस्करी हो रहा है गाय का, भैंस का, उस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है। ये इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बन सकता है, क्या बन सकता है भैया, कि जो गौधाम योजना है, गौधाम योजना का मेन एम, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बने खाबो बने रहिबो अभियान किस विषय से संबंधित है। तो ये जो बने खाबो बने रहिबो अभियान है खाद्य सुरक्षा और जन स्वास्थ्य से। ठीक है, खाद्य सुरक्षा और जन स्वास्थ्य से संबंधित है। नाम से ही समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन निश्चय किससे संबंधित है, किसके विरुद्ध चलाया जा रहा है। अगेंस्ट हुम हैज द ऑपरेशन निश्चय बीइंग रन बाय छत्तीसगढ़ पुलिस बीइंग लॉन्च्ड। तो वो है नशे के विरुद्ध। याद रखिएगा, ऑपरेशन जो निश्चय है वह किसके विरुद्ध है, नशे के विरुद्ध है। ऑपरेशन निश्चय नशे के विरुद्ध, निश्चय नशा, निश्चय नशा के विरुद्ध ऑपरेशन निश्चय है। ठीक है, ऑपरेशन निश्चय किसके विरुद्ध है, नशा के विरुद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मोर आवास मोर अभियान, ये पुराना अभियान है लेकिन न्यूज़पेपर में आया था, इसके न्यूज़पेपर में कुछ डेवलपमेंट हुआ था तो उसके लिए ये क्वेश्चन मैं ऐड किया हूँ। मोर आवास मोर अभियान किस योजना से संबंधित है? तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स नहीं है लेकिन न्यूज़पेपर में इसके बारे में कोई डेवलपमेंट आया था, कुछ चेंजेस आया था तो मैं सोचा कि जोड़ दिया जाए। अगेन क्वेश्चन है, महानदी को पुनर्जीवित के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया जा रहा है? विच कैंपेन हैज बीन लॉन्च फॉर द रिजेन्युएशन ऑफ महानदी? पुनर्जीवन के लिए, महानदी के पुनर्जीवन के लिए, पुनः जीवन के लिए कौन सा अभियान है? माँ अभियान। ठीक है, माँ अभियान, क्योंकि महानदी क्या है? हमारी छत्तीसगढ़ की माँ है। बिना माँ के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। छत्तीसगढ़ महानदी के पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। जीवनदायिनी है छत्तीसगढ़ की महानदी। ठीक है, इसीलिए छत्तीसगढ़ क्या अभियान है? माँ अभियान, महानदी के पुनर्जीवन के लिए। ठीक है, रिजेन्युएशन कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन एक्सप्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुशासन एक्सप्रेस का व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सुशासन एक्सप्रेस? तो सुशासन एक्सप्रेस का मुख्य उद्देश्य यह है लोगों के घरों के पास सरकारी योजनाएं और सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, यह है सुशासन एक्सप्रेस का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, एक संपूर्णता अभियान है। संपूर्णता अभियान चालू हुआ है। अब संपूर्णता अभियान क्यों चालू हुआ है ये मेरे को आपको समझाना है, इसे मैं क्वेश्चन नहीं बनाया हूं। इसमें है बेहतरीन कार्य करने वाले जो आकांक्षी जिले और आकांक्षी विकास खंड है ना, उनको अवार्ड देना। मतलब देखिए, उनको अवार्ड दिया जाएगा तो उन लोग और बेहतर काम करेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ का, आप कोई काम करते हैं, अगर उसको आपको अवार्ड मिलता है, उसका आपको पैसा मिलता है, कुछ भी चीज़ मिलता है, तो आप चाहते हैं कि मैं उसको और बेहतर करूँ। इसलिए क्या कर रहा है सरकार, जो बेहतर विकास खंड है, जो आकांक्षी जिले हैं, जो बेहतर आकांक्षी जिले हैं और विकास खंड है, उनको क्या दे रहा है? अवार्ड दे रहा है। कौन कौन सा अवार्ड दे रहा है? वह स्वर्ण पदक दे रहा है, रजत पदक दे रहा है, कांस्य पदक दे रहा है और ताम्र पदक दे रहा है। जो क्या है ये? जो बेहतर वो आपका जो विकास खंड है, आकांक्षी विकास खंड है और आकांक्षी जिले हैं, जो अच्छा काम कर रहा है, उनको सरकार क्या दे रहा है? अवार्ड दे रहा है। ये है आपका संपूर्णता अभियान। अब संपूर्णता अभियान के तहत कौन कौन से जिले और कौन कौन से विकास खंड को अवार्ड मिला है, यह लिखा हुआ है, इस पर आप फोकस कीजिए। अगेन ये जो फोटो है सीएमओ छत्तीसगढ़ से या आपका डीपीआरसीजी के इंस्टाग्राम और आपके ट्विटर के हैंडल से है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग जिलों की बात करें, जिले की बात करें, आपके जिले की बात करें तो कौन कौन से जिले हैं आकांक्षी जिले? देखिए, गोल्ड मेडल किसको मिला है? बस्तर और कोंडागांव को मिला है। ठीक है, सिल्वर मेडल किसको मिला है? दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर और कोरबा को सिल्वर मेडल मिला है। कांस्य किसको मिला है? बीजापुर को मिला है। कॉपर मेडल किसको मिला है? मोला, मालपुर, अम्बागढ़, चौकी को कॉपर मेडल मिला है। महासमुंद को मिला है और सुकमा को मिला है। तो ये लाइन से मेडल है। पूछ सकता है, सुमेलित करने के लिए पूछ सकता है। सुमेलित गोल्ड मेडल लिख देगा 2 जिला, आपका कॉपर मेडल लिख देगा, कॉपर आपका ये कांस्य मेडल लिख देगा और सुमेलित करने के लिए पूछ देगा। ये तो जिला की बात हुई। अब आता है विकास खंड। आकांक्षी जिले के विकास खंड में गोल्ड मेडल किसको किसको मिला है? शंकरगढ़ है, मैनपुर है, माकड़ी है, कोयलीबेड़ा है, ओरछा है, प्रतापपुर है। सिल्वर मेडल कहाँ कहाँ मिला है? लखनपुर, बैकुंठपुर, दुर्ग कोंडल, गोरला 2, कोरबा, पिथौरा। ब्रॉन्ज मेडल गरियाबंद, उरसूर, पोड़ी, उपरोड़ा, बोडला, तोकापाल, कुआकोंडा। कॉपर मेडल अम्बागढ़, चौकी। तो आपका विकास खंड से भी पूछ सकता है और आपका जिला से भी पूछ सकता है, सुमेलित करने के लिए भी पूछ सकता है। आपको ये सब का नाम एक बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ों को कनेक्ट कीजिए। जैसे कि गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेडल शंकर को मिला है, शंकरगढ़ को। ठीक है, शंकरगढ़ है, मैनपुर है, माकड़ी है, कोयलीबेड़ा है, ओरछा है, प्रतापपुर। इसको एक बार आप अच्छे से कनेक्ट करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दीदी के गोट, दीदी के गोट क्या? दीदी का गोट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीदी के गोट? तो दीदी के गोट क्या है? बिहान मिशन के अंतर्गत स्व सहायता समूह की सफलता की कहानियां साझा करना। प्रॉपर एक रेडियो चैनल आएगा, रेडियो चैनल में जितना भी ये जो स्व सहायता समूह है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनकी सफलता की कहानियां बताई जाएगी आपका दीदी के गोट के थ्रू। ये देखिए, ये है दीदी का गोट। ठीक है, क्या होगा? आपका रेडियो के माध्यम से बिहान दीदियों की सफलता की कहानी, स्व सहायता समूह की सफलता की कहानी किसके? रेडियो के माध्यम से, है ना। ये है आपका क्या? दीदी के गोट।
प्रसारण का कब होगा? 31 अगस्त 2025 को, मतलब हो चुका है, ठीक है, दोपहर 12:15 है ना। अब अवार्ड देखते हैं हम लोग। अवार्ड है देश भर में उपचार प्रदान करने के मामलों में छत्तीसगढ़ को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़ हैज गॉट विच पोजीशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट अक्रॉस द कंट्री। तो ये जो अवार्ड है ये है फोर्थ पोजीशन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ को हमारा इतने सारे आपके स्टेट्स है, उसमें छत्तीसगढ़ को फोर्थ आपका स्थान मिला, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा इंपॉर्टेंट, है ना। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो पहला रैंक जो मिला है, पहला रैंक मिला है तमिलनाडु को, दूसरा कर्नाटका को, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा हमारा प्यारा क्या है? छत्तीसगढ़ है। चौथा क्या है? हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है। तो ये चौथा रैंक है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये भी न्यूज़पेपर की कटिंग है सेम चीज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज हुआ है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ा कम है कि एक सर्वे हुआ है। अब सर्वे में बताया गया है ना कि आपका गौरलाटा अब सबसे लंबी ऊंची चोटी नहीं है गौरलाटा, अब बोल दिए हैं कि नंदीराज सबसे ऊंची चोटी है। देखिए अभी इससे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत कम है। अगर बोलेगा करंट अफेयर्स के अनुसार, क्या एक सर्वे के अनुसार अब छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप लिखेंगे नंदीराज। लेकिन अभी तक हमारी बुक में और सीजीपीएससी ही बहुत दिन, मतलब सीजीपीएससी बहुत सारे एग्जाम में गौरलाटा ही लिया हुआ है, तो आप गौरलाटा ही लेंगे। लेकिन अगर सीधे सीधे बोलेगा कि सर्वे के अनुसार या आपका रिसर्च के अनुसार हाल ही में अब सबसे लंबी ऊंची चोटी कौन हो चुकी है, या बोलेगा कि करंट अफेयर्स के अनुसार, रिसेंट न्यूज के अनुसार, है ना, अब सबसे लंबी चोटी कौन होगी, तब आप क्या मारेंगे? नंदीराज। लेकिन मेरे को जहां तक लगता है कि इतना जल्दी हमारे बुक में अपडेट नहीं होगा। सरकारी काम जो होता है वो बहुत धीरे होता है, खासकर सीजीपीएससी, तो आप जान रहे हैं सीजीपीएससी का काम बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन मेरा काम है अगर कुछ चीज अपडेट हो रहा है तो आपको बताना। तो अपडेट के हिसाब से ना नंदीराज हो गई सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। नंदीराज आपका 1276 मीटर, उसके बाद गौरलाटा है, ठीक है, उसके बाद गौरलाटा है, ठीक है। फिर आपका एक देवथानी है, देवथानी, वो कितना है? 1125 है देवथानी, ठीक है। ये सर्वे के हिसाब से, अभी इस सर्वे को गवर्नमेंट मान रही है कि नहीं मान रही, सीजीपीएससी तो अभी तक कुछ ऐसा आपका डेटा बताया नहीं है। तो आपको आंसर चुपचाप सबसे ऊंची चोटी क्या लेना है? गौरलाटा लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रायगढ़ का चक्रधर समारोह 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। यह किस समारोह श्रृंखला का होगा? देखिए यह समारोह किस श्रृंखला का होगा, है ना। देखिए चक्रधर समारोह इंपॉर्टेंट है। पहली तो आपको यही बात याद रखना है कि ये जो चक्रधर समारोह है ये कब से कब चलेगा। तो ये जो चक्रधर समारोह है यह 27 से लेकर आपका 5 सितंबर तक चलेगा। ये पहला चीज आपको याद रखना है। दूसरा चीज कि ये जो चक्रधर समारोह 2025 में चल रहा है यह कौन से श्रृंखला का है, कौन से सीरीज का है? तो ये का है 40वां चक्रधर समारोह है, ये है 40वां। दो चीज कंटेस्ट याद, कब से कब चल रहा है? 27 से आपका 5 सितंबर। दूसरा ये जो चक्रधर समारोह है यह 40वां है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर ने किस संस्था के साथ एमओयू साइन किया है? गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर हैज साइंड एमओयू विद विच इंस्टीट्यूशन? तो गुरु घासीदास ने ट्राइबल रिसर्च एंड नॉलेज सेंटर नई दिल्ली के साथ क्या हुआ है? एमओयू साइन किया है। अब ये एमओयू क्यों साइन किया है? आपका कुछ ट्राइबल है तो ट्राइब से रिलेटेड होगा। तो जो हमारे जो आपके सरगुजा और बस्तर के जो ट्राइब्स है ना, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में आपका शोध और अनुसंधान होगा इस एमओयू के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारा, आप बहुत सारे लोग शिक्षक भर्ती का डिमांड कर रहे थे कि सर शिक्षक भर्ती लेकर आइए। देखिए मेरे को समझ में आ रहा है कि सरकार शिक्षक भर्ती में लेट कर रही है, ये मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन
अगर सरकार बोली है तो शिक्षक भर्ती लेकर तो आएगी। अब ये कब लेकर आएगी ये तो सरकार ही जानती है कि कब शिक्षक भर्ती आएगी। हमारा काम है आपको बताना कि शिक्षक भर्ती की क्लास चल रही है और हम लोग शिक्षक भर्ती पढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक चीज गाइड कर सकता हूं कि एग्जाम के नोटिफिकेशन आने से पहले आपको शिक्षक भर्ती का पूरा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में जितना कंपटीशन होगा उतना सीजीपीएससी में नहीं होगा कंपटीशन। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मेंस दिए हुए बच्चे जो बहुत दिन से परेशान हैं वह भी सोच रहे हैं कि कैसे भी मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और उन लोग बोल रहे हैं, सरकार भी बोल रही है कि एक शिक्षक भर्ती वो 57,000 बोल दी, फिर 30,000 33,000 बोल दी, लेकिन अब 5,000 बोली है कि 5,000 लेकर आएंगे शिक्षक भर्ती। तो सरकार बोली है अब ऐसा कोई छत्तीसगढ़ में कोई एग्जाम ही नहीं होता जिसमें 5,000 भर्ती आती है। इसीलिए सब लोग बीएड करके बैठे हुए हैं कि हम शिक्षक भर्ती देंगे। शिक्षक भर्ती में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है तो हमारी संस्था प्रॉपर शिक्षक भर्ती पे आपका बैच लेकर आई है। शिक्षक भर्ती का अगर आप बैच शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन से पहले खत्म कर लेते हैं, आप प्रॉपर तैयारी कर लेते हैं, तब जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो सिर्फ आप टेस्ट देंगे। आप बहुत सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं उससे बहुत आगे पहुंच चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी तैयारी हो चुका होगा। कई बच्चे ऐसे हैं, आप ये ट्रेंड ही देख रहे हैं, हम लोग भी देखते हैं कि जैसे नोटिफिकेशन आता है ना उस टाइम लोग कोर्स लेने आते हैं, लोग इंक्वायरी करते हैं कि सर हमको कोर्स लेना है। आप खुद सोचिए भाई, आप जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप कोर्स लेने आएंगे तो कोर्स खुद एक टीचर 3 या 4 महीने में खत्म कराएगा, और 3 और 4 महीने में तो एग्जाम ही हो जाएगा भाई। आप कोर्स खत्म करोगे, आप टेस्ट सीरीज खत्म करोगे कि क्या करोगे? इसलिए अगर आपको शिक्षक भर्ती की तैयारी करना है तो अभी सुनहरा मौका है भाई। शिक्षक भर्ती हमारा बैच आया है, शिक्षक भर्ती का प्रॉपर नए डाटा पर आधारित बैच होगा आपका। इसकी अवधि 12 महीने होगी, जब तक शिक्षक भर्ती नहीं आ जाती। 12 महीने के अंदर तो आ ही जाना चाहिए शिक्षक भर्ती। ठीक है, करंट अफेयर की क्लासेस चली रही है जो आपको, आप अभी क्या देख रहे हो, करंट अफेयर क्लासेस देख रहे हो आप, ठीक है। और आपका प्रॉपर इसका अच्छे से तैयारी किया जाएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। इसका जो फीस है, इसका फीस है आपका शिक्षक भर्ती का, है ना। कितना है फीस भाई? मुझे भी नहीं पता कितना है, ये कितना है? 2499 है फीस शिक्षक भर्ती का। ये है ऑफलाइन फीस। ऑनलाइन फीस कितना है? 1799। कोई भी मुश्किल, कोई परेशानी है, आप इस नंबर पे कॉल लगाइए और आप पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ऑनलाइन बैच लेना है, ऑफलाइन बैच लेना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं किसकी तैयारी करूं, शिक्षक भर्ती नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो इस नंबर पर कॉल लगाइए और आप पूछिए, ठीक है। इस नंबर पर कॉल लगाइए। अगर आपको ये बाल विकास और क्या है शिक्षक छात्र सीडीपी की तैयारी करना है तो प्रॉपर हमारा जो संस्था है वह सीडीपी का भी कोर्स लेकर आया है। यह जो कोर्स है वो 8 सितंबर से चालू होगा। 8 सितंबर, ये दोनों शिक्षक भर्ती और आपका सीडीपी का कोर्स जो है वह 8 सितंबर से चालू हो रहा है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो रहा है। ऑफलाइन ज़्यादा बेटर रहता है। ऑनलाइन में आप चीज़ों को देखते नहीं हैं, आप टालते जा रहे हैं, आज देखूंगा, कल देखूंगा, परसों देखूंगा, ऐसे ही बहुत सारा वीडियो आपका क्या हो जाता है, पाइलअप हो जाता है। आप 5 दिन 6 दिन तक वीडियो देख नहीं रहते हैं, फिर अचानक से बहुत सारा वीडियो देखते हैं, आपका उतना ज़्यादा दिमाग उस समय काम कर ही नहीं पाता है। एक साथ आप 5 वीडियो कैसे देख पाओगे दिन में? आपको बहुत सारी चीज़ें याद करना है, बहुत सारा डेटा याद करना रहता है, समझे। तो आपको क्या होता है, ऑनलाइन क्लास में क्या परेशानी होती है, ऑनलाइन क्लास में आपको वैसा मोटिवेशन नहीं आ पाता है। लेकिन ऑफलाइन क्लास में आप सामने रखेंगे, आप देखेंगे कि मेरा दोस्त पढ़ के आ रहा है और मैं पढ़ा नहीं हूँ, आपको अंदर से ग्लानि फील होगा, आप पढ़ के आएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें। ऑफलाइन क्लास शिक्षक भर्ती के चल रहा है, ठीक है, 799 में। ऑनलाइन लेंगे तो 499 है, सस्ता है। ऑनलाइन 499 है। फिर कहाँ पे होता है ये जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, ये रायपुर में एक गोल चौक है, डीडीयू नगर में गोल चौक, चाय गोविंदम है। चाय गोविंदम में के जस्ट ऊपर हमारी संस्था है, वहां पर ये चलता है, ठीक है। अगर कोई मुश्किल, कोई परेशानी है तो इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, ठीक है। अगेन एक और है सहायक शिक्षक भर्ती। सहायक शिक्षक भर्ती सब कुछ सेम है भाई, बस फीस का फर्क है। फीस का क्या फर्क है? फीस यहाँ पे 2999 है ऑफलाइन का, ऑनलाइन का 2499 है। बाकी सब इस नंबर पे कॉल लगाइए, आपको कोई भी मुश्किल, कोई परेशानी है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चंस की ओर देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? राजभवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? द नेम ऑफ राजभवन दरबार हॉल हैज बीन चेंज टू, तो देखिए क्या नाम है, आप छत्तीसगढ़ मंडपम है। क्या नाम है?
छत्तीसगढ़ मंडपम। तो राजभवन का दरबार हॉल का नाम अब क्या हो चुका है? छत्तीसगढ़ मंडपम हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ 13 अप्रैल से लेकर 13 अक्टूबर 2025 तक ओसाका में आयोजित होने वाले विश्व एक्सपो 2025 में अपनी विरासत और विकास यात्रा का प्रदर्शन करेगा। यह कौन सा देश है? तो ओसाका कौन सा देश है? ये सब तो मेरे को एमसीक्यू बनाना तो एक बहाना है, मेरे को बताना है कि हमारे जो सीएम हैं वह गए थे जापान। जापान गए थे तो प्रश्न आ सकता है कि हमारे सीएम कहाँ का यात्रा गए थे, क्यों गए थे जापान? जापान इसलिए गए थे कि वहाँ से कंपनी को बोल रहे हैं कि आइए हमारे छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट कीजिए। छत्तीसगढ़ में आप इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर रोजगार का सीजन होगा। रोजगार का सीजन क्यों होगा? क्योंकि भाई बेरोजगारी से बड़ी समस्या कुछ नहीं है। अगर आप बेरोजगार हैं तो उससे खराब चीज कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए इसी बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारे सीएम कहाँ गए थे? जापान गए थे। वहां से कंपनी को बोले हैं कि आइए हमारे छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट कीजिए और हमारे छत्तीसगढ़ के युवा को जॉब दीजिए। तो इसी से ये करंट अफेयर्स बना हुआ है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो आपका ओसाका है ना, जो जापान है, वहां पे छत्तीसगढ़ का 13 अप्रैल से लेकर 13 अक्टूबर तक क्या है भैया? एक एक्सपो है ना, जिसमें छत्तीसगढ़ अपनी विरासत और विकास यात्रा का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसका करंट अफेयर्स ये है, ये अगस्त का नहीं है, ये आपका अभी सितंबर का करंट अफेयर्स है कि वहां से 3 कंपनी आई भी है जो छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट कर रही है। वह 3 कंपनी का आपको नाम पता है तो अच्छी बात है, आप कमेंट में लिखिए। वैसे सितंबर का जो करंट अफेयर्स आएगा वीडियो, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो आएगा, जो अगले संडे आएगा, अगले संडे या सैटरडे को आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो जो 3 कंपनी है, वो 3 कंपनी जो आ रही है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए आ रही है, वो 3 कंपनी कौन कौन सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितनी नगरीय निकायों में मोहल्ला समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है? ठीक है, इन हाउ मेनी अर्बन बॉडीज ऑफ छत्तीसगढ़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोहल्ला कमिटी बीन स्टार्टेड? इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताइएगा। इसका जो आंसर है मुझे आप कमेंट में बताइएगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हो ना, तो नंबर वाला जो चीज होता है ना, नंबर वाला चीज, डेटा वाला चीज, उससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। या तो फिर वो ईयर वाला चीज से पूछेगा या कोई नंबर वाली चीज से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब का जो आंसर है ना, आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक से क्वेश्चन। रैंक का क्या क्वेश्चन है? इंडिया टुडे सी वोटर्स में सीएम विष्णुदेव साय को देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में से कौन सा स्थान मिला है? What is the rank of CM Vishnu Desai among the most popular chief minister of country in India today सी वोटर सर्वे? तो उनका जो रैंक है वो क्या है? दूसरा है। ठीक है, रैंक क्या है? दूसरा है। आज के लिए आपका जो करंट अफेयर्स, अगस्त का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था वह सारा होता है खत्म। आप जरूर मुझे कमेंट में बताइए कि ये जो मेहनत मैं कर रहा हूं, आपको ये मेहनत मेरा कैसा लग रहा है। कोई बदलाव लाना है तो वो बदलाव बताइए मुझे। ठीक है, इसका पीडीएफ सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, उसको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। सीजीपीएससी आपका एग्जाम बहुत पास है, आपका अमीन पटवारी एग्जाम बहुत पास है। जल्दी पढ़िए और ये जो बेरोजगारी है उसको आप दूर कीजिए। आप तुरंत आप एक रोजगार, एक सही नौकरी पाइए। तब तक के लिए ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।